सत्संग योग भाग एक ब्रह्मांड पुराणोत्तर गीता अध्याय एक। श्री भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पुत्रद्वय विनिरम मुक्तो आयुर्यत्र विलीयते तत्र संस्थं मनः कृत्वा तं ध्यायेत पार्थ ईश्वरम्। अर्थ, हे पार्थ अर्जुन, निश्वास वायु दोनों नासापुटों से बाहर होकर जहां लय प्राप्त हो वहां मन को स्थापित कर ईश्वर का ध्यान करो। मात्रं शब्द रहितं स्वर व्यंजनम व्यंजने वर्जितं विन्दुनाद कलातीतं यस्तं वेद सो वेदवित है। अर्थ, जो परमात्मा को हर्ष दीर्घ प्लुतादि रहित स्वर व्यंजनात्मक वर्णों से अतीत एवं बिंदु ना तथा कला के परे कहकर जानते हैं, वे ही वेद का तात्पर्य जानते हैं। ग्रंथम यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्पर है पलालमीव धन्यार्थी त्यजेत है ग्रंथम शेषत है। धन्यार्थी व्यक्ति जैसे पुआल मर्दन कर धान्य ग्रहण कर लेते हैं और घास को फेंक देते हैं, इसी तरह ज्ञानी व्यक्ति विविध शास्त्रों को पर्यालोचना करके आत्मज्ञानी होने पर उन शास्त्रों को त्याग देते। अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनिः ध्वनेरंतर्गतं ज्योतिर्ज्योतिर् ज्योतिरंतर्गतं मनः तन्मनो विलयं याति तद विष्णुः परमं पदम्। अनाहत शब्द के नाद में ज्योति विराजती है। जिस ज्योति में मन अधिष्ठित रहता है, ब्रह्म में वही मन विलीन होता है। उसी लय स्थान को विष्णु का परम पद कहकर वर्णित किया गया है। अर्थात अनाहत शब्द के नाद में जो परम ज्योति है, उस ज्योति का ध्यान करते करते मन ब्रह्म के साथ लय होता है, सुतरांग विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता है। ओंकार ध्वनि नादेन वायु संहरणान्तिकमः निरालंबं समुद्रस्य यत्र नादो लयं गतः। ओंकार ध्वन्यात्मक नाद के साथ है प्राणवायु का रेचक, पूरक आदि क्रम से निर्विशेष ब्रह्म को उपदेश करके जहां ओंकार ध्वनि मय नाद का लय होता है, वही विष्णु का परम पद है। अघोषं व्यंजनम स्वरंच उतालु कंठोष्ट मनासिकंच अरेफ जातं परमुष्मे वर्जितं तदक्षरं नोक्षरते कदाचित है। जो नाद रहित, व्यंजन रहित, स्वर रहित, तालु कंठ प्रभृति उच्चारण स्थान रहित, रेखा रहित और उष्ण वर्ण रहित है, उसी को ब्रह्म कहकर जानो। नवछिन्द्रान्विता देहा
अश्नुवते जालिकाइव नैव ब्रह्मणो शुद्धं स्यातः पुमान् ब्रह्मणो विन्दति। नवछिद्र विशिष्ट शरीर से ज्ञान विज्ञान आदि निरंतर निःसृत होते रहते हैं। मानवगण इंद्रिय संयम करके देहाभिमान और रागादि परित्याग पूर्वक साक्षात ब्रह्मवत परिशुद्ध न होकर किसी प्रकार ब्रह्म को लाभ नहीं कर सकते। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सप्तम योग भाग 2 महाभारत। आत्मा क्षेत्रज्ञः इत्युक्तः संयुक्तः प्राकृतेर्गुणैः तैरेव तो विनिर्मुक्तः परमात्मेत्योदाहृतः। जब आत्मा प्रकृति में या संसार में बद्ध रहता है, श्री सद्गुरु जब आत्मा प्रकृति में या संसार में बद्ध रहता है तब उसे क्षेत्रज्ञ व जीवात्मा कहते हैं। और वही प्रकृति गुणों से यानी प्रकृति या शरीर के गुणों से मुक्त होने पर परमात्मा कहलाता है। जब आत्मा प्रकृति में या संसार में बद्ध रहता है तब उसे क्षेत्रज्ञ व जीवात्मा कहते हैं। और वही प्राकृत गुणों से यानी प्रकृति या शरीर के गुणों से मुक्त होने पर परमात्मा कहलाता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्यो शैवे शन्नां भगति। अर्थ समग्र ऐश्वर्य धर्म यश संपत्ति ज्ञान और वैराग्य इन 6 बातों को भग कहते हैं। विष्णु पुराण श्री महाभारत भाषा आदि पर्व अध्याय 91। इस लोक में सिद्धि उन्हीं को मिलती है। श्री सद्गुरु इस लोक में सिद्धि उन्हीं को मिलती है जो सब कर्म और सब कामनाओं को छोड़कर मौन होकर अस्थित हो जाते हैं। जो मुनि शुद्ध भोजन अहिंसा और शुद्ध कर्म करने वाले हैं उनका सत्कार सदैव करना चाहिए। उद्योग पर अध्याय 33 से जिन मनुष्यों को पंडितों की बुद्धि होती है वे यथाशक्ति किसी कार्य के करने की इच्छा करते, वह यथाशक्ति ही करते, वह अपमान किसी का नहीं करते। जो पुरुष अच्छी प्रकार दृढ़ता पूर्वक जान लेने के लिए बड़ी देर तक सुनता वह फिर झट जान लेता, वह सब कार्य जान ही कर करता है। केवल इच्छा से ही नहीं करता कि जो बात हुई झट कर बैठा। वह जो बिना अच्छी तरह से पूछे किसी को उत्तर नहीं देता, यह पंडित का पहला चिन्ह है। क्षमा परम बल है और शक्तों के लिए क्षमा गुण है, समर्थों का भूषण है। लोक में क्षमा सबको वश में कर लेती है। क्षमा से क्या सिद्ध नहीं होता, क्योंकि शांति रूप खड्ग जिसके हाथ में है उसको दुर्जन क्या करेगा। लोक में क्षमा सबको वश में कर लेती है। क्षमा से क्या सिद्ध नहीं होता, क्योंकि शांति रूप खड्ग जिसके हाथ में है उसको दुर्जन क्या करेगा। जहां खड़ा न हो उस स्थान पर अग्नि गिरे, जहां खड़ा न हो उस स्थान पर अग्नि गिरे,
अपने आप बूझ जाए। वह जो क्षमा नहीं करता वह बहुत सी दोषों से अपने को युक्त करता है। एक धर्म परम कल्याणदायक है, वह एक क्षमा उत्तम शांति है, वह एक विद्या परम तृप्ति है, वह एक अहिंसा सब सुख देती है। आरोग्य और ऋण होना, ऋण रहित होना, विदेश में न रहना, सज्जनों के संग में बैठना उठना, सानुकूल जीविका, निर्भय वास है, यह 6 पदार्थ मनुष्य के सुखदायक है। ईर्ष्याकारी, निर्दयी और संतुष्ट, क्रोधी, नित्य संकित चित्त व भाग्योपजीवी, ये 6 पुरुष नित्य दुखित रहते हैं। अध्याय 42। जिस देश में बिना अपना प्रभाव बताए कोई अमंगल, भय, गाली प्रदान आदि करता हो, वहां भी जो अपना उत्कर्ष न कहकर भोजन आदि किसी तरह कर लेता, वह श्रेष्ठतम योगी है। वह जो इसके विपरीत करता वह श्रेष्ठ नहीं है। वसनातः सर्वभूतानां वासुत्वावादः देवयोनितः वासुदेवस्ततो वेद्यो बृहत्वाद विष्णुरोच्यते। अध्याय 70। बसे सब भूत प्राणी जिसमें उसे वासु कहते, वह वासु ही जो देव उनको वासुदेव कहते हैं, वह व्यापक होने से विष्णु नाम कहाया। श्लोक रामं दाशरथिं चैव मृतं सृञ्जयः शुश्रूषुं यो न कंपतवे नित्यं प्रजापुत्रे निबोरशान है। किसी प्रकृति में यह श्लोक अध्याय 28 में। अध्याय 29 दशरथ जी के पुत्र रामचंद्र जी को देह छोड़ने वाला सुनते हैं। महाभोज वाले रामचंद्र जी ने 11,000 वर्ष पर्यंत राज किया। वह भी तुझ पिता पुत्र से अधिक पुण्यात्मा, दानी, प्रतापी होकर इस अनित्य शरीर को त्याग गए, फिर तो पुत्र शोक व्यर्थ करता है। अध्याय 178 गुरोर्प्यवलिप्तप्स्यः कार्याकार्यं जानतः उत्पथ प्रतीपनस्य परित्यागो विधीयते। यदि गुरु की कर्तव्य और कर्तव्य को न समझते हुए कुपथ का आश्रय ले, यदि गुरु भी श्री सद्गुरु यदि गुरु भी कर्तव्य और अकर्तव्य को न समझते हुए कुपथ का आश्रय ले, उसका परित्याग कर दिया जाता है। अध्याय 180 श्लोक 25वें का भावार्थ है नवल किशोर प्रेस लखनऊ में 113 में छपा। दोहा गर्वित कार्य अकार्य नहीं, जानत चलत कुपंथ ऐसे गुरु कह त्यागिए, यही कहते शुभ ग्रंथ। अश्वमेध पर्व अध्याय 11 वृद्धों के हजारों उपदेश और हजारों यज्ञों से भी शोक नहीं निवृत्त हो सकता, केवल ब्रह्म ज्ञान से दूर हो सकता है। इस बात को प्रकट करने के लिए वासुदेव जी बोले कि सब प्रकार की कामादिक मृत्यु के स्थान हैं, अर्थात संसार में वे ही प्रवृत्त करने अथवा फंसाने वाले हैं, और समदमादिक सत्य बोलना ब्रह्म पद है, अर्थात मुक्ति का देने वाला है।
इतना ही ज्ञान का विषय है, बहुत सी अन्य वार्ता वृथा है। अध्याय 13। श्री कृष्ण भगवान महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, प्राचीन वृत्तांतों के जानने वाले मनुष्य इस स्थान पर कामदेव के गाए हुए इन श्लोकों को कहते हैं। उन्हें श्लोकों को मैं तुझसे कहता हूं, हे युधिष्ठिर, उनको संपूर्णता से सुनो। निर्ममता और योगाभ्यास के बिना कोई उपाय करके भी मुझको कोई जीव नहीं मार सकता। हे युधिष्ठिर, उनको संपूर्णता से सुनो। निर्ममता और योगाभ्यास के बिना कोई उपाय करके भी मुझको कोई जीव नहीं मार सकता। जो पंडित मनुष्य आत्मा को न जानकर मोक्ष मार्ग में स्थित होकर मेरे मारने का उपाय करता है, उस मोक्ष में प्रवृत्त चित्त मनुष्य को देखकर मैं नाचता हूँ और हंसता हूँ। मैं अकेला सनातन सब जीव मात्रों से अवद्ध हूँ। चित्त शुद्धि के द्वारा ममता से रहित योगाभ्यास और योगाभ्यास से काम विजय होगा, फिर मोक्ष प्राप्त करेगा। अध्याय 19। इसके अनंतर अब उस योग शास्त्र का वर्णन करता हूँ जिससे उत्तम कोई नहीं है। उसी के द्वारा योगी जन ध्यान से शुद्ध आनंद रूप ब्रह्म को देखते हैं। मैं उसके उपदेश को ठीक ठीक कहूंगा, उसको तुम चित्त से सुनो। जिन उपायों से चित्त को शरीर में अंतर्मुख करता हुआ उस आदि अंतरहित परमात्मा को देखता है, जैसे कि कोई मनुष्य सींग को मूंछ से खींच कर देखे, उसी प्रकार योगी भी शरीर से आत्मा को जुदा करके देखता है। मूंछ को शरीर कहा, श्री सद्गुरु मूंछ को शरीर कहा, सींग को आत्मरूप कहा। मूंछ को शरीर कहा, सींग को आत्मरूप कहा। यह श्रेष्ठ दृष्टांत बड़े उत्तम योगी लोगों से जाना गया है। जब जीवात्मा अपने आत्मा को परमात्मा में अच्छी तरह से संयुक्त देखता है, तब एकता से इस संसार में इसका कोई ईश्वर नहीं है। तब एकता से इस संसार में उसका कोई ईश्वर नहीं है। जो कि तीनों लोकों का स्वामी है, वह भी नहीं। वह योगी अपनी इच्छा के अनुसार देवता, गंधर्व और मनुष्यों के शरीर को प्राप्त करता है और जरा मरण दशाओं से पृथक होकर न सोचता है न प्रसन्न होता है। वह इंद्रियों को स्वाधीन रखने वाला योगी देवताओं के देव भाव को भी प्राप्त करता है और इस विनाशवान शरीर को त्याग करके अविनाशी ब्रह्म को पाता है। अर्थात विदेह केवल तक ही ऐश्वर्य है। योगी अचल इंद्रियों के द्वारा मन को शरीर में रोककर वहां आत्मा की खोज करे और चारों ओर से मोह अर्थात भूल का त्याग करे। इस रीति से सदैव योग का अभ्यास करने वाला शुद्ध चित्त मनुष्य थोड़े ही समय में उस ब्रह्म को पाता है, जिसको कि देखकर प्रधान का जानने वाला होता है। वह ब्रह्म नेत्रों से देखने में नहीं आता, किसी इंद्रिय से भी नहीं जाना जाता। यह बड़ा श्रेष्ठ आत्मा केवल चित्त रूपी दीपक से ही देखने में आता है। शांति पर्व राजधर्म अध्याय 12 है। और अन्य ऋषि लोग चित्त ही में मानसिक पूजन आदि से यज्ञों को करते हैं। हे राजन, देवता लोग भी ऐसे ब्राह्मण की इच्छा करते हैं जो चित्त को एकाग्र करके ब्रह्म रूप को देखता है। इसी से वह भी ब्रह्म रूप ही है। शांति पर पूर्वार्ध है, मोक्ष है, धर्म है। शूद्रो चेदद भवे लक्ष्यं
द्विजे तच्च नो विद्यते नो वे शूद्रो भवेत् शूद्रो ब्राह्मणो नो च ब्राह्मणः। अध्याय 16 भारद्वाज और भृगु जी का संवाद। जो ब्राह्मण के गुण शूद्र में दृष्टि पड़े और ब्राह्मण में वर्तमान न हो, ऐसी दशा में शूद्र शूद्र नहीं और ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं गिना जाएगा। अध्याय 65 व्यास जी बोले कि जो पुरुष बिना आत्मज्ञान के दान तप आदि कर्मों को हजारों वर्ष तक करता है, वह दानादि नाशवान होता है। इस कारण आत्मा का आकांक्षी उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करे। इस कारण आत्मा का आकांक्षी उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करे, मतलब अपने आत्म स्वरूप को दर्शन करने के लिए काम करे, ध्यान करे। अध्याय 67 व्यास जी का वाक्य, तीनों काल योग का अभ्यास करे। तीनों काल क्या करे? योग का अभ्यास करे, मतलब ध्यान करे। तीनों काल योग का अभ्यास करे। जैसे पात्रों का चाहने वाला मनुष्य पात्रों की रक्षा करता है, उसी प्रकार एकाग्रता करने वाला इंद्रियों के समूह को हृदय कमल में नियत करके सदैव ध्यान करे और योग से चित्त को भयभीत न करे। और योग से चित्त को भयभीत न करे। जिस युक्ति से इस चंचल चित्त को वश में करे, उसी का सेवन करे और तद्रुप होकर उससे चलायमान न हो, वह सावधान योगी है। इस शांत चित्त रूप योग मार्ग से शूद्र और धर्म जानने वाली स्त्रियां भी परम गति को पाती हैं। परंतु शांत चित्त रूप योग मार्ग में स्त्री और शूद्र से भी अधिकारी है। परंतु शांत चित्त रूप योग मार्ग में स्त्री और शूद्र भी अधिकारी है। अध्याय 89 जीवों का कोई धर्म अहिंसा से उत्तम नहीं है, मतलब हिंसा नहीं होनी चाहिए, जीव पर दया होनी चाहिए। जीव का बहुत बड़ा धर्म है। जीवों का कोई धर्म अहिंसा से उत्तम नहीं है। अभय रूप दानों को सब दानों से श्रेष्ठ कहते हैं, मतलब किसी को भय नहीं देना, दुख नहीं पहुंचाना, यह सब अभय दान है। जीवों का कोई धर्म अहिंसा से उत्तम नहीं है। अभय रूप दानों को सब दानों से श्रेष्ठ कहते हैं। अध्याय 92 अब हिंसात्मक धर्म की निंदा करने को भीष्म जी बोले कि संस्थान पर प्राचीन इतिहास को कहते हैं, जिसको प्रजाओं के उपकारार्थ राजा विचक्षु ने कहा। गवालंभन नामक यज्ञ में वृद्ध देने वाले बैल को देखकर और गांव के बड़े विलाप को सुनकर यज्ञशाला में नियत निर्दय ब्राह्मणों को देखते उस राजा ने यह वचन कहा कि लोकों में गांव के निमित्त कल्याण हो और ज्ञानी नास्तिक संशय युक्त चित्त यज्ञ से ही कृति चाहने वाले मनुष्यों की ओर से यह हिंसात्मक उपदेश किया गया है। धर्मात्मा मनु जी ने सब कर्मों में अहिंसा को ही उत्तम कहा है। मनुष्य अपनी इच्छा से वेद से बाहर पशुओं को मारते हैं। मनुष्य अपनी इच्छा से वेद से बाहर, वेद में कहीं भी हिंसा नहीं लिखा। लोग पाठा खसी चढ़ाते न, भेड़ चढ़ाते न, कहीं नहीं लिखा है। अपनी इच्छा से उसको चढ़ाता, मारता है, खाता है तो नरक में जाएगा। श्री सदगुरु दुख भोगेगा, बहुत जन्मों तक दुख भोगना पड़ेगा। और ज्ञानी नास्तिक संशय युक्त चित्त यज्ञ से ही कृति चाहने वाले मनुष्यों की ओर से यह हिंसात्मक उपदेश किया गया। धर्मात्मा मनु जी ने सब कर्मों में अहिंसा को ही उत्तम कहा है।
मनुष्य अपनी इच्छा से वेद से बाहर पशुओं को मारते हैं। आशय यह है कि हिंसात्मक कर्म वो ज्ञानियों के हैं। जो हिंसा करते हैं वह ज्ञानी नहीं है, वह ज्ञानी हो, ज्ञानी। आशय यह है कि हिंसात्मक कर्म वो ज्ञानियों के हैं। सब जीव मात्र में अहिंसा धर्म सब धर्मों से उत्तम माना गया। नीच पुरुष ऐसे होते हैं उनका कर्म फल कर्म में प्रवृत्त होने का कारण होता है। वे आदमी यज्ञ विटप और यज्ञ कुंभों को नियत करके निरर्थक मांसों को खाते हैं। बहुत नहीं कहते हैं शिष्य बन जा मछलियों खइयो, हमर गुरु तो फ्री कर देने छे। श्री सदगुरु नरक में जइयो न। भगवान शिव कहते हैं जो मांस और मछली के लिए प्रतिदिन ललायत रहता है वह कौर गिद्धों के जोनी में जन्म लेता है। नशा पान करने वाला निश्चय ही सुअर होता है। सुअर। श्री सदगुरु नीच पुरुष ऐसे होते हैं कि उनका कर्म फल सब जीव मात्र में अहिंसा धर्म सब धर्मों से उत्तम माना गया। नीच पुरुष ऐसे होते हैं कि उनका कर्म फल कर्म में प्रवृत्त होने का कारण होता है। वे आदमी यज्ञ विटप और यज्ञ कुंभों को नियत करके निरर्थक मांसों को खाते। इस धर्म की प्रशंसा नहीं की जाती है। मदिरा मतलब शराब, मांस मत्स्य मछली, मधु आसव कृष्णरोदन यह सब धूर्तों ने प्रवृत्त किया। श्रेष्ठ लोगों में इसकी प्रवृत्ति नहीं है, नो वेदों में इसकी विधि है। मान मोह लोभ से यह इच्छा कल्पना की गई है। ब्राह्मण सब यज्ञों में विष्णु को ही पूजन के योग मानते हैं और उनका पूजन चंदन पुष्पों से कहा है। शांति पर उत्तरार्ध है मोक्ष धर्म। अध्याय 90 बिना स्त्री के वेदोक्त यज्ञ कैसे होता है। श्री सदगुरु बिना स्त्री के वेदोक्त यज्ञ कैसे होता है उसको सुनो कि हिंसा रहित बुद्धि युक्त घृतादिक द्रव्यों का देवार्पण कर श्रद्धा रूप स्त्री को करता है। यज्ञ को देवता के समान सेवन करके सर्वव्यापी विष्णु ब्रह्म को प्राप्त करे। सब पशुओं में पुरोडास नामक हब पवित्र कहा जाता है, अर्थात पशु यज्ञ निंदित है। सत्य नदी सरस्वती है, सब पर्वत पवित्र है और आत्मा तीर्थ है, अर्थात जहां आत्म यज्ञ है वहां सब तीर्थ है। अध्याय 104 युधिष्ठिर बोले कि ज्ञानी पुरुष कौन से आचार ज्ञान से भरे स्वभाव और उन्नत स्थान का ज्ञाता होकर ब्रह्मरूप स्थान को पाता है, क्योंकि प्रकृति रूपांतर दशा से रहित है। भीष्म जी बोले कि मोक्ष धर्म अर्थात अध्यात्म विद्या में प्रीतिमान व हितकारी जितेंद्रिय पुरुष उस प्रकृति से भी ऊंचे राग द्वेष रहित रूपांतर अवस्था से पृथक एक रस वाले स्थान को पाता है। अध्याय 114 उस ब्रह्म विद्या को जिसमें उपदेश ही प्रधान है सुनकर उसी को युक्ति प्रधान जानने की इच्छा से युधिष्ठिर बोले, हे पितामह, जिसने सब शास्त्रों के सिद्धांत को नहीं जाना और सदैव संशय में ही पड़ा हुआ है और उस आत्म दर्शन के निश्चय के लिए शम दमादि के अनुष्ठान को नहीं किया है, उसके कल्याण को आप कहिए। भीष्म जी बोले कि ईश्वर में चित्त लगाकर गुरु की पूजा। श्री सदगुरु भीष्म क्या कहते हैं? ईश्वर में चित्त लगाकर गुरु की पूजा।
श्री सदगुरु भीष्म जी बोले कि ईश्वर में चित्त लगाकर गुरु की पूजा और आचार्यों का सदैव पूजन। आचार्य मतलब जो दीक्षा गुरु है, संत महात्मा को आचार्य कहा गया। पूजा और आचार्यों का सदैव पूजन करे। गुरु आदि से शास्त्रों को सुनना, गुरु आदि से यह शास्त्र का वचन इसको सुनना। श्री सदगुरु पाठ हो तुमको सुनना चाहिए। गुरु आदि से शास्त्रों को सुनना, तदंतर शुद्ध ब्रह्म से संबंध रखने वाला कल्याण कहा जाता है। कल्याण कहा जाता है जो कल्याण चाहे दूसरे की निंदा से अपनी प्रतिष्ठा न चाहे। दूसरों की निंदा करके हमारा प्रतिष्ठा मिल जाते। बहुत आदमी है न निंदा करने लगते हैं कि हमारा बड़ा है। श्री सदगुरु उसका इहलोक भी गया परलोक भी गया। श्री सदगुरु दूसरे की निंदा से अपनी प्रतिष्ठा न चाहे, केवल अपने गुणों से ही लघु जनों से प्रतिष्ठा चाहे। अपने गुण अच्छा रहेगा तो लघु जन से प्रतिष्ठा मिलेगा। जो मतलब दूसरे का निंदा करके अपना प्रतिष्ठा नहीं चाहे, केवल अपने गुणों से ही लघु जनों से प्रतिष्ठा चाहे। जो प्रतिष्ठावान पुरुष अपने गुण और ऐश्वर्य के कारण दूसरे गुणवानों की निंदा करते हैं, वे बड़े अज्ञानी हैं। वे अपने अभिमान से बड़े लोगों को शिक्षा करते हुए अपने को बड़ा मानते हैं। किसी की निंदा न करता हुआ अपनी प्रशंसा रहित गुणी दयालु पुरुष ब्रह्म को पाता है। न बोलने से पुष्पों की पवित्र गंध घरती है, न बोलने से पुष्पों की पवित्र गंध उड़ती है, और न आकाश में निर्मल सूर्य देवता बिना बोले प्रकाश करते हैं। इस प्रकार के दूसरे जीव बुद्धि के द्वारा संसार में प्रसिद्ध है। जो अधिक भाषण नहीं करते हैं वे लोक में यश को प्रकाश करते हैं। मूर्ख मनुष्य केवल अपनी प्रशंसा से लोक में प्रकाश नहीं करता है। विद्वान मौन भी प्रकाशमान होता है। ऊंचे स्वर से कहा हुआ भी औसार शब्द निचाई को पाता है, और धीरे से भी कहा हुआ सुंदर शब्द लोकों में प्रकाश करता है। बिना पूछे किसी से कुछ न कहे, और पूछा हुआ भी न्याय के विरुद्ध न कहे। अध्याय 121 पंच ज्ञान इंद्रिय मन बुद्धि यही सप्त ऋषि हैं। इन सब ऋषियों के ऊपर हजारों आरे वाला चक्र देह से पृथक परमात्मा है। वह देह में नियत है, और पृथक पृथक मंडलों में 60 चक्रों के राजा गणेश आदि जो कि योग के विघ्नों को नाश करने वाले हैं, वे वर्तमान हैं। जनक से पराशर का कथन, हे राजन, मैं शास्त्र से अच्छे प्रकार विचार कर तुमसे कहता हूं कि जीव आत्मज्ञान ही को प्राप्त करे और हिंसात्मक कर्मों का त्याग करे। अध्याय 132 योगियों के शास्त्र में करने योग ध्यान ही परम सामर्थ्य है। हे तात, महांधकार के अंत में वर्तमान वह सृष्टि का स्वामी बुद्धि रूप धर्म से पूर्ण सबसे परे वर्तमान उस पुरुष के चित्त रूपी दीपक से दिखाई देता है। सर्ववेद पारक ब्राह्मणों से वह अंधकार का नाश करता चिदात्मा प्रकाशमान सूत्रात्मा से पृथक उपाधि रहित ब्रह्म कहा गया है। जैसे कि समुद्र की लहरें समुद्र में ही लय हो जाती हैं, हे राजन, इसी प्रकार से प्रकृति की भी उत्पत्ति और लय है। अर्थात त्रिगुणात्मिका प्रकृति ब्रह्म से उत्पन्न होकर उसी शुद्ध रूप में लय हो जाती है। प्रकृति के लय हो जाने पर इस पुरुष की भी एकता होती है, और जब उसको उत्पन्न करती है तब अनेकता होती है। जो नाना प्रकार की बुद्धि रखने वाले पुरुष
अनेकता को देखते हैं और उनमें ब्रह्म दर्शन नहीं है, और उनमें ब्रह्म दर्शन नहीं है। वे बारंबार शरीरों को धारण करते हैं। इस ब्रह्म को विज्ञान और ध्यान बल से अप्रोक्ष न करने वाले, ब्रह्म का ज्ञान न होने से शरीर प्राप्त करने वाले पुरुष शरीर के अधीन होंगे। यह सब संसार अव्यक्त अर्थात अज्ञान प्रधान है, और 25वां चिदात्मा इससे पृथक है। जो पुरुष इस 25वें को जानते हैं उनको इस दुख रूपी संसार का कोई भय नहीं है। अध्याय 133 जब योगी उस प्रकृति को ब्रह्म में लय करता है तब वह 25वां चिदाभास जीव उन गुणों समेत लय को प्राप्त होता है, अर्थात तीसरा महापुरुष शेष रहता है। तात्पर्य यह है कि जब तक चिदाभास और प्रकृति की एकता है तब तक दोनों अविनाशी हैं, फिर दोनों का नाश हो जाता है। जब प्रलय के समय महत्त्ववादी गुण प्रकृति के गुणों में लय होते हैं तब प्रकृति ही अकेली रह जाती है। अध्याय 136 योगियों का और सांख्य मत वालों का उत्तम ज्ञान है, उसको विभाग पूर्वक सुनो। तात्पर्य यह है कि योग तम में अव्यक्त को जड़ और सत्व ही मानते हैं, और सांख्य मत में चैतन्य के प्रतिबिंब से युक्त अव्यक्त शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से लय हो जाता है। अध्याय 144 वेद पाठ जप तप यज्ञ आदि से ज्योति रूप स्थान को नहीं पाता है, वह अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त करके ही प्रतिष्ठा को पाता है। इसी प्रकार महत्त्व और अहंकार में नियत होकर देवताओं के लोकों को और अहंकार से ऊपर के भी स्थान को प्राप्त करे, अर्थात जिसकी उपासना करता है उसके रूप को प्राप्त करता है। और जो शास्त्र का जानने वाला ज्ञानी और व्यक्त से ऊंचे और सदैव एक दशा रखने वाले, जन्म मृत्यु से रहित सत्य मिथ्या से पृथक ब्रह्म को जानते हैं, वे ब्रह्म भाव को पाते हैं। हे राजन, ज्ञानी पुरुष ब्रह्म को माया से जुदा करते हैं। जो मनुष्य ज्ञान मार्ग में नियत नहीं है वह यज्ञ तप नियम और व्रतों के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त होकर फिर पृथ्वी में गिरकर जन्म को पाते हैं। अध्याय 144 पृष्ठ 723 ज्ञान से आत्मा जन्म मृत्यु से रहित होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अथवा कोई नीच भी हो, उससे भी ज्ञान लेने में श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धावान को जन्म मृत्यु नहीं होती है। अध्याय 148 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञ का फल योग की कला के भी समान नहीं होता है। अध्याय 148 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञ का फल योग की कला के भी समान नहीं होता है। अध्याय 154 विद्या के समान आंख नहीं है, त्याग के समान सुख नहीं, पाप कर्म से पृथक उत्तम प्रकृति श्रेष्ठ वृत्ति और सदाचार ये महाकल्याण है। दया धर्म उत्तम है, शांत होना ही बड़ा पराक्रम है, और ज्ञानों में आत्मज्ञान श्रेष्ठ है, और सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। सत्य बोलना कल्याण रूप है, और सत्य से ही वह उत्तम है जो हितकारी बात कहे। इस निमित्त जीवों का जो प्रिय वचन या प्राप्त होने वाला हित है वह सत्यता ही जानो। इंद्रियों से जो वस्तु ली जाती है उनका नाम व्यक्त है, जो इंद्रियों के घेरे से बाहर है और कारण रूप देह से पकड़ने योग्य है वह अव्यक्त कही जाती है। अध्याय 155 बुद्धि के द्वारा चित्त के दुख को और औषधि से
देह के दुखों को निवृत्त करे। युवावस्था रूप जीवन, श्री सद्गुरु, युवावस्था रूप जीवन, युवावस्था रूप जीवन, धन का ढेर, निरूपता, मित्रों के साथ निवास इत्यादि सब वस्तुएं सदैव नहीं रहती हैं। इस हेतु से इन वस्तुओं में बुद्धिमान पंडित लोभ न करें। अध्याय 159 नारायण नारद संवाद, श्री सद्गुरु। नारायण नारद संवाद, नारायण वाक्य द्वैतता रहित, गुप्त और चेष्टा के बिना अचल, सनातन, इंद्रियों के विषय और तत्व से भी पृथक है। वही जीवों की अंतरात्मा और क्षेत्रक कहा जाता है। वही अविनाशिनी शक्ति रूप प्रकृति है। वही अव्यक्त व व्यक्त भाव में नियत होती है। उसी को हम दोनों जीव ईश्वर नर नारायण का उत्पत्ति स्थान जानो, और जो यह कार्य कारण का आत्मा है उसी को हम दोनों पूजते हैं। उससे बड़ा कोई पिता, देवता और ब्राह्मण नहीं है। वो हमारी आत्मा जानने के योग्य है, इसी हेतु हम उसको पूजते। मतलब हमारी आत्मा से बढ़ करके कोई नहीं है, इसलिए हम उस आत्मा को हम लोग पूजते हैं। उससे बड़ा कोई पिता, देवता और ब्राह्मण नहीं है। वो हमारी आत्मा जानने के योग्य है, इसी हेतु हम उसको पूजते हैं। मुक्त लोगों की लय रूपा, लय रूपा गति क्षेत्रज्ञ है। वही चिदात्मा माया से सगुण रूप और वास्तव में निर्गुण कहा जाता है। वह योग और ज्ञान से दृष्टि माता है। हम दोनों उसी से प्रकट हुए, ऐसे जानकर उस सनातन आत्मा को पूजते हैं। अध्याय 160 है सदैव उस आदिदेव ज्योति स्वरूप की शरण में मैं नारद रहता हूं। अध्याय 161 राजा उपरिचर, वसु को बृहस्पति जी ने हिंसा रहित अर्थात जिसमें पशुओं का नाश नहीं हुआ अश्वमेध यज्ञ कराया था। अध्याय 162 देवताओं ने उत्तम ब्राह्मण से यह कहा कि अज अर्थात बकरे से यज्ञों में हवन करना चाहिए। उस बकरे को भी अज जानना योग्य है। दूसरा पशु न समझना, यह मर्यादा है। ऋषियों ने उत्तर दिया कि यज्ञों में बीजों के द्वारा हवन करना चाहिए। यह वेद की श्रुति है, क्योंकि सब बीजों का अज नाम है। इस कारण तुम बकरे के मारने योग्य नहीं हो। हे देवता लोगों, यह धर्म सत पुरुषों का नहीं है जिसमें पशु मारा जाए, यही यज्ञ श्रेष्ठ है। पशुओं को क्यों मार, मतलब देवता सभी छली होते हैं। श्री सद्गुरु, हम लोग सत्संग करते देवता को जलन होने लगता है कि हमारे गद्दी को तो नहीं पकड़ लेगा, इसलिए कहते बकरा करो तो ये चढ़ाओ, ये करो, तो नरक में जाएगा, उनका गद्दी तो बच जाएगा। श्री सद्गुरु, पशुओं को नहीं मारे। अध्याय 240 गीता प्रेस गोरखपुर। कुर्यातः परिचयं योगे त्रैकाल्ये नियतो मुनिः गिरिशृंगे तथा चैत्ये वृक्षाग्रेषु चोयोजयेत है। नित्य नियम से रहकर योगी मुनि किसी पर्वत के शिखर पर, नित्य नियम से रहकर योगी मुनि किसी पर्वत के शिखर पर, किसी देव वृक्ष के समीप या एकांत मंदिर में अथवा वृक्षों के सम्मुख बैठकर 3 समय, सवेरे तथा रात्रि के पहले और पिछले पहर में योग का अभ्यास करे। श्री सद्गुरु, मन अस्थिर नहीं है। संयमन्यन्द्रिय ग्रामं कोष्ठे भाण्डमना इव एकाग्रं चिन्तये नित्यं योगानोन्वये द्वेजयेन मनः। द्रव चाहने वाला मनुष्य जैसे सदा द्रव समुदाय को कोठे में बांध करके रखता है,
उसी तरह योग का साधक भी इंद्रिय समुदाय को संयम में रखकर हृदय कमल में स्थित नित्य आत्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करे, मन को उद्विग्न होने दे। ये नोपायेन शक्तियेतः संयंतुं चलं मनः तं च युक्तो निसेवेतः नोच्छय विचलेत यततः। जिस उपाय से चंचल मन को रोका जा सके, योग का साधक उसका सेवन करे और उस साधन से वह कभी विचलित न हो। अपि वर्णाव कृष्ट अष्टो अस्तु नारी वा धर्म कांक्षिणी तावप्येतेन मार्गेन गच्छेता परमां गतिम। कोई नीच वर्ण का पुरुष और स्त्री ही क्यों न हो, यदि उसके मन में धर्म संपादन की अभिलाषा है तो इस योग मार्ग का सेवन करने से उन्हें भी परम गति की प्राप्ति हो सकती है। अध्याय 318 प्राप ज्ञानं ब्राह्मणातः क्षत्रियादवा वेश्या क्षुद्रादपि नीचाद भिक्षुणवः श्रद्धातव्यं श्रद्धदानेन नित्यं न श्रद्धिग्धग्नं जन्म मृत्यु विशेषतामः। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा नीच वर्ण में भी उत्पन्न हुए पुरुष से भी यदि ज्ञान मिलता हो, उसे प्राप्त करके श्रद्धालु मनुष्य को सदा उस पर श्रद्धा रखनी चाहिए। जिसके भीतर श्रद्धा है उस मनुष्य में जन्म मृत्यु का प्रवेश नहीं हो सकता। मुसल पर्व मूल ततः शरीरे रामस्य वासुदेवस्य चोभयो अनिविश्य दाहया दाह यामास पुरुष राप्त कार्य भी। अध्याय 7 अर्जुन ने वासुदेव और बलदेव जी के शरीर को खोजकर सत्य और ठीक कर्म करने वाले आप पुरुषों के द्वारा उनका दाह कराया। अध्याय 8 श्री कृष्ण जी ने पृथ्वी का भार उतार शरीर को त्याग कर अपना परम धाम गया। अध्याय 8 अर्जुन उवाच है यह सौमेघवपु श्रीमान बृहत् पंकज लोचन स्वकृष्ण सह रामेण त्यक्त्वा देहं दिवं गतः। अर्थ अर्जुन बोले, जिसकी देह श्री बादल सदृश और दोनों नेत्र विशाल कमल दल के तुल थे, उस श्रीमान कृष्ण ने राम के सहित शरीर छोड़कर सुरलोक में गमन किया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वर्गारोहण पर्व है। अध्याय 3 गीता प्रेस गोरखपुर। तेन त्वमेवं गमितो मया श्रेयोर्थिनान्विपः व्याजेन हि ज्ञत्वा त्वया द्रोण उपचीर्णं सुतं प्रति व्याजेनेव ततो राजन् दर्शितो नरकस्तव तथैव त्वं तथा भीष्मस्तथा पार्थो यमो तथा द्रौपदी च तथा कृष्णायाजेन नरकं गताः आगच्छ नर शार्दूलमुक्तास्ते चैव कल्मषातः। अध्याय 3 तुम युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा के विषय में द्रोणाचार्य से छल युक्त बात की। हे राजन, तुम्हारे इतने छल करने से ही तुमको नरक दिखलाया गया। जैसे तुमने मिथ्या नरक देखा, वैसे ही भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और कृष्णा द्रौपदी भी नरक में आई। हे नरोत्तम, आओ वे भी पाप से छूटे। हे तात,
सब राजाओं से नरक अवश्य देखने योग्य है। इसी से तुमने 2 मुहूर्त तक बड़ा दुख पाया। राजा ने पवित्र करने वाली देवताओं की पवित्र नदी गंगा जी में गोता लगाकर मनुष्य शरीर का त्याग किया। अध्याय 4। वहां स्वर्ग में युधिष्ठिर गए थे। उन गोविंद जी को भी देखा जो कि ब्रह्मा जी से उपासना आदि के योग शरीर धारण किए हुए थे और पूर्व देखे उस शरीर से दिखाई देते थे। वे अपने शरीर से प्रकाशमान दिव्य अस्त्र और भयानक पुरुष रूपधारी चक्र आदि दिव्य आयुधों से सेवित तथा बड़े तेजस्वी वीर अर्जुन से युक्त थे। वसुभि सहितं पश्यः भीष्मं शान्तनवं नृपं। शांतनु के पुत्र राजा भीष्म पितामह को वसुओं के साथ में देखो। वसुनेव महातेजः भीष्मः प्राप महाधुतिः। अध्याय 5। महातेजस्वी बड़े पराक्रमी भीष्म जी वसुओं में लीन हो गए। अनंतो भगवान देवः प्रविशेष रसातलम। भगवान अनंत देवता बलदेव जी रसातल में प्रवेश कर गए। यह सो नारायणो नाम देव देव है सनातन है। तस्यांसो वासुदेवस्तु कर्मणान्ते विवेश है। जो देवताओं के भी देवता सनातन नारायण हैं, उनके अंश रूप वासुदेव जी कर्म के अंत होने पर उसी में प्रवेश कर गए। अध्याय 16। भगवान की विभूतियों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने भी उद्धव जी से कहा। व्रतों में मैं अहिंसा व्रत हूँ। 8 प्रकार के योगों में मैं मनोनिरोध रूप समाधि हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कल्याण संक्षिप्त पद पुराणांक पृष्ठ 94। गाय बोली भाई बाघ तपः कृते प्रशंसन्ति त्रेतायां ज्ञान कर्म च। द्वापरे यज्ञ में बाहुर दान में कंकलो युगे। सर्वेषामेव दानानामेहद्मिद मेवेकवेमुत्तमम् अभयं सर्वभूतानां नास्ति दानमतः परमम्। चराचराणां भूतानां भयं यः प्रयच्छति सो सर्वभय संत्यक्तः परं ब्रह्मादि गच्छति। नास्ति हिंसा समं दानं नास्ति हिंसा समः तपं समं तपः। यथा हस्ति पदे हयन्यन्त पदं सर्वपलीयते। सर्वे धर्मास्तथा व्याघ्र प्रतीयन्ते है हिंसया। विद्वान पुरुष सतयुग में तप की प्रशंसा करते हैं और त्रेता में ज्ञान और उसके सहायक कर्म की, द्वापर में यज्ञ